हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलेगा, अथ अथ व्यवस्थितान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा बताइएगा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा वेरी गुड, धातराष्ट्रान् धातराष्ट्रान् कपिध्वजः कपिध्वजः धातराष्ट्रान् कपिध्वजः। धातराष्ट्रान् कपिध्वजः। वेरी गुड। पहली लाइन वापस करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते प्रवर्ते शस्त्र शस्त्र संपाते संपाते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः धनुरुद्यम पांडवाः ऋषिकेशं ऋषिकेशं तदा तदा वाक्यम् वाक्यम् इदम् इदम् आह आह इदम् आह महीपते। महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदम् आह महीपते। ठीक है, चलो इसको वापस गाते हैं, ठीक है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते प्रवर्ते शस्त्र संपाते अनुरुद्यम्य पांडवः धनुरुद्यम पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदम् आहे महीपते। इदमाह महीपते। इदम् आहे महीपते। इदम आह, ये म और ये जो संस्कृत में शब्द है इदम प्लस आहा आह, ठीक है, आहा नहीं आह। आहा ठीक है, इदम आह महीपते। इदम् आह महीपते। नाइस, वेरी गुड। चलिए इसका अनुवाद काफी करते हैं। डिफिकल्ट श्लोक है। डिफिकल्ट श्लोक है ना, ये ज्यादा, ये थोड़ा लंबा श्लोक है हाँ उन कंपैरिजन में जो हम पहले गा रहे थे। हाँ। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ठीक है, उस समय मतलब किस समय? जब कौरवों ने अब अपने शस्त्र बजाए, फिर पांडवों ने अपने शंख बजाए, पांडव। राइट, हुआ था। हाँ और पांडवों की शंख ध्वनि से क्या हुआ? कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, विदीर्ण हो भयभीत हो गए। गए। हाँ उस समय क्या हुआ? हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन, राइट। अभी पिछले श्लोक में हमने जाना था कि अर्जुन अपने विशाल दिव्य रथ पर आसीन है, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं। तो और अब बता रहे हैं कि वो जो रथ है, वो जो विशाल रथ है, अर्जुन अपने विशाल रथ में आसीन है। अब बताया जा रहा है कि उस विशाल रथ की जो ध्वजा है उस पर क्या है? हनुमान से अंकित ध्वजा है वो, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। ओके, तो यानी कि वो कौरव के पक्षों को देख रहे हैं और तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अब क्या हुआ फिर? हे राजन, कौन बोल रहे हैं ये शब्द? संजय। संजय बोल रहे हैं। किसको? संजय धृतराष्ट्र को। हाँ, धृतराष्ट्र को। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो कौरवों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन कृष्ण से कुछ शब्द कहते हैं। अब क्या शब्द कहते हैं वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अब आज पढ़िए, आज
जो हमको समझना है। देखिए, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर, तो हम समझेंगे कपि ध्वजः। क्या समझा रहे हैं? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन, तो ये जो रथ है, विशाल रथ, इसके ध्वज दंड पर हनुमान जी विराजमान है। किस रूप में? एक चिन्ह के रूप में। ठीक है। और अर्जुन ने क्या किया? अपना धनुष उठाकर वो तीर चलाने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। ठीक है। और उसके बाद वो कृष्ण से कुछ शब्द कहते हैं, उसको तो हम अगले श्लोक में जानेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हनुमान जी त्रेता युग से हैं, राइट। जब राम भगवान अवतार लेते हैं, राम भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो त्रेता युग में आते हैं। और कृष्ण कब आए थे? द्वापर युग में। हम लोग अभी कहाँ पर हैं? कौन से युग में हैं? कलयुग में। कलयुग में है, राइट। और कलयुग। सबसे पहले आता है वो सतयुग। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी है कलयुग, कलयुग। राइट। तो ये 4 युग हो गए। तो त्रेता युग में आते हैं हनुमान जी, वो राम जी की सहायता करते हैं, राइट। और त्रेता युग तो बहुत लंबा होता है, राइट, बहुत लंबा। इन सेंस कलयुग की आयु होती है लगभग 4 लाख वर्ष, राइट। और द्वापर युग की लगभग 8 लाख वर्ष। त्रेता युग की इससे भी लंबी होती है। ठीक है। तो उतना पूरा एज, मतलब हनुमान जी की कितनी लंबी आयु आप देख रहे हो। हनुमान जी आज भी हैं, भगवान राम उनको ये आशीर्वाद देते हैं, राइट। तो हनुमान जी जो कि त्रेता युग से हैं, वो द्वापर युग के रथ में कैसे आसीन है? ये थोड़ी स्ट्रेंज बात नहीं है कि जो त्रेता युग में थे वो भी द्वापर युग में भी हैं, isn't it? तो फिर राम जी हैं। हाँ, हाँ, राम जी देखिए, के अवतार है कृष्ण। राम जी ही हैं कृष्ण। हम्म। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ। उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो जो स्टोरी है उसको सुनते हैं। एक बार, ये कब की बात है, जब पांडव वनवास में थे, राइट। उस समय पर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को यह आदेश देते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और दिव्यास्त्र प्राप्त करके आओ, राइट। स्वर्ग से तुम दिव्यास्त्रों को प्राप्त करके आओ। और उसके बाद जो वनवास में अब कौन रह रहे हैं? 4 भाई हैं और द्रौपदी जी हैं, राइट। तो उस वक्त पांडव बद्रिक आश्रम में रह रहे थे, हिमालय के पास में। तो द्रौपदी जी एक दिन वो अलकनंदा नदी को देखती हैं और वहां पर बहुत सुंदर कमल पुष्प खिले होते हैं, बहुत सुगंधित, दिव्य सुगंधित वाले, जिनकी दिव्य सुगंध है, ऐसे कमल पुष्प वहां पर खिले हैं। तो द्रौपदी जी उन फूलों से बहुत आकर्षित होती हैं और वो भीम को कहती हैं कि मुझे ऐसे और पुष्प चाहिए। और उनसे कहती हैं कि स्वामी, क्या आप लेकर आ सकते हैं? तो भीम तो हमेशा ही उद्यत रहते हैं, राइट, ऐसे कुछ बड़े बड़े कार्य करने के लिए। तो वो बहुत प्रसन्नता से जाते हैं और इन पुष्पों की खोज में, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे वो सब खोजते हैं। बट जब वो जा रहे होते हैं पहाड़ को क्रॉस करके, रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ते हुए जा रहे हैं, रास्ता बनाते हुए भीम। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। तो जब वो जा रहे हैं इस प्रकार से, तो जंगल के जितने भी जानवर हैं, मांसाहारी जानवर, शेर, बाघ, वो सब डर रहे हैं, उनसे भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं, नहीं ना। जो पक्षियां हैं वो वृक्षों से उड़कर भाग रही हैं, सारे जानवर जो है तितर बितर हो रहे हैं। भीम जा रहे हैं एकदम अपने मदमस्त तरीके से, तो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, बिकॉज जंगल है, बीहड़ है, तो वो जा रहे हैं। तो अब वो रास्ते में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा वानर है, वो लेटा है, वो बूढ़ा वानर है, वो रास्ते में बैठा है, इस तरीके से कि उसकी पूंछ से रास्ता ब्लॉक हो रहा है। तो अब एटिकेट्स हैं कि आप किसी के शरीर को इस प्रकार लांग के नहीं जा सकते हो। तो भीम उनसे कहते हैं कि कृपा करके आप जो है अपनी पूंछ हटा दीजिए। तो जो वानर है वो कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मैं इस वक्त अपनी जो पूंछ है उसको नहीं हिला पा रहा हूं। ऐसा करो, तुम हटा दो, ठीक है। तो फिर भीम कहते हैं ठीक है, मैं वैसे भी मेरे पास 10,000 हाथियों का बल है, ये तो वानर का पूंछ ही है। तो अब वो उस पूंछ को सोचते हैं कि मैं ही हटा देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ।
ये क्रॉस करके नहीं जा सकते, दिस इज नॉट एटिकेट्स, ये सही एटिकेट्स नहीं है। तो वो पूंछ पकड़ते हैं, सोचते हैं मैं इसको हटाता हूँ। अब भीम अपना पूरा जोर लगाते हैं, 10,000 हाथियों का पूरा बल लगाते हैं, और वो उसको हिला भी नहीं पाते। अभी तो इस चित्र में देख सकते हो, बहुत सुंदर चित्र बनाया गया। भीम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको पूंछ हिलाने का, वो नहीं हिला पाते। फिर भीम समझ जाते हैं कि अगर मेरे पास 10,000 हाथियों का बल है, उसके बावजूद भी 1 इंच नहीं हिला पा रहा हूं, उसका मतलब ये कोई महान व्यक्ति है। तो वो हाथ जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब हनुमान जी बोलते हैं कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ और तुम मेरे भाई हो। क्योंकि भीम कौन है, भीम वायुपुत्र हैं, भाई भाई राइट। शुक्रा। हाँ, दोनों वायुपुत्र हैं। तो जो हनुमान जी हैं वो त्रेता युग के हैं, और भीम कौन से, द्वापर युग के, तो वो मिलते हैं। सो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं भीम से, और वो उनसे कहते हैं, नहीं, भीम उनको इनवाइट करते हैं कि अभी जो है युद्ध होगा, तो आप हमारी तरफ से लड़िएगा, ठीक है। अब हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में आऊंगा तो ये कुछ अब हनुमान जी युद्ध में लड़ेंगे तो द्वापर युग की सेना कुछ टिक नहीं पाएगी। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे भाई अर्जुन की ध्वजा पर अ, विद्यमान रहूंगा, ठीक है। इस प्रकार मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और जब तुम चीखोगे भीम, तब मैं भी भयानक गर्जना करूंगा, और इस प्रकार हम शत्रु दल को भयभीत करेंगे। इस प्रकार जो है हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर विद्यमान रहना, उपस्थित रहना स्वीकार करते हैं। तो अब आप समझ गए कि वो क्यों आए, राइट। बहुत स्वीट स्टोरी है। अभी आगे क्या होता है, भीम कैसे जाते हैं, हम लोग पुष्प लेकर आते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट। सो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, जैसा कि हम जानते हैं, राइट। दोनों सेनाओं ने अपने अपने शंखनाद कर दिए हैं। तो शंखनाद हो गया, अर्थात युद्ध की घोषणा हो गई है। अब बस तीर बरसने हैं, राइट। दिस इज द पॉइंट, कि एक तरफ का सेनापति बोले कि मतलब अब प्रहार करो, एक सेनापति के इशारे का इंतजार हो रहा है, इजंट इट। घोषणा तो हो गई है, तो युद्ध शुरू होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। तो बताया जा रहा है कि जो ऊपर के श्लोक हैं, यानी जो पिछले श्लोकों को हमने पढ़ा, उससे हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है, कि जो पांडवों की सेना है वो बहुत अमेजिंग ढंग से व्यवस्थित है, राइट। उसको देख करके जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो कौरव हैं, बहुत निरुत्साहित हैं। मतलब उनका इंथुजियाज्म ही सब चले गया है, राइट। कोई उत्साह नहीं है उनमें जीतने का। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि पांडवों की तरफ कौन उनको निर्देश कर दे रहा है, कौन उनका निर्देशन कर रहा है, कौन उनको गाइड श्री कर रहा है, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। तो वे सभी भगवान लोग, कृष्ण। यस यस यस, भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार वो लोग कार्य कर रहे हैं। सो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। ये तो आप जानते हैं, त्रेता युग में हनुमान जी भगवान राम की सहायता करते हैं, राइट। और भगवान राम जीतते हैं, ऑफ कोर्स। सो इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं, राइट। तो राम जी की पत्नी है सीता जी। राम जी कौन है, भगवान विष्णु है। तो सीता जी कौन है, माता लक्ष्मी। लक्ष्मी। यस, ठीक है। तो जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होता है, और उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। तो ये क्यों बोला है, सीता जी रहती हैं अर्थात लक्ष्मी जी रहती हैं अर्थात श्री, यानी अर्थात विजय रहती है, ये बताने के लिए। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। ये बात को पहले ही, बहुत बहुत पहले ही क्लियर कर दिया जा रहा है कि अर्जुन के लिए डर का कोई भी कारण नहीं था, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि जो अर्जुन का रथ है, अर्जुन के रथ पर कौन है, स्वयं भगवान श्री राम है, हनुमान। और हनुमान है,
दोनों साथ में है, अब तब तो जीत निश्चित है कि नहीं है, राइट। जहां भगवान राम है और जहां हनुमान जी हैं, वहां पर तो कोई, वहां जीत तो होनी निश्चित ही है। तो बताया जा रहा है कि इस प्रकार से डर का कोई भी लेश मात्र नहीं है, इसको स्पष्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे क्यों स्पष्ट किया जा रहा है? क्योंकि आगे चलकर अर्जुन बोलेंगे कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि वो ऐसा नहीं है कि वो डर गए तब, राइट। डर का तो कोई कारण ही नहीं है। इससे भी अधिक, लाइक मोर देन दैट, व्हाट्स द बिगर पॉइंट? क्या? इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। अब क्योंकि हमने आप पिछले क्लास में आपने सुना, राइट, भगवान कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर उनको गाइड करने के लिए साक्षात उपस्थित हैं। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था, है ना। उनको हर प्रकार से सत मतलब होता है अच्छा परामर्श, मतलब उपदेश, गाइडेंस, गुड गाइडेंस उनको हर प्रकार से अवेलेबल है, राइट गाइडेंस। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। कितनी सुंदर सुंदर बातें बोली हैं। तो ये जो व्यवस्था जिसकी बात करें प्रभुपाद जी, वो ये है जो महाभारत का जो स्टेज सेटिंग हो रही है। एक्चुअली हम जब अध्याय 1 पढ़ते हैं तो हमको महाभारत का प्लॉट पता चलता है, भगवत गीता का प्लॉट पता चलता है कि उसके लिए किस प्रकार स्टेज सेट किया जा रहा है, राइट। तो भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था की है जिससे ये स्पष्ट पता चल रहा है कि कौन जीतेगा? पांडव। यस, ये पांडव जीतेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। इसके साथ तात्पर्य तो यहीं पर समाप्त होता है। इस श्लोक में और पिछले श्लोकों में हमने पांडवों की जीत के कुछ लक्षण पढ़े थे। साइंस ऑफ विक्ट्री, ऐसे कौन कौन से साइंस ऑफ विक्ट्री हैं जिससे हमको पता चलता है कि पांडव जीतेंगे? तो आइए उसको प्रश्न को डिस्कस करते हैं, ठीक है। किन लक्षणों से यह सूचित होता है कि विजय पांडवों की ही होगी? अथवा इसी प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकते हैं, पांडवों की विजय के सूचक लक्षण क्या क्या हैं? चलो प्रयास कीजिए उत्तर देने का। एक तो इन लोग श्री कृष्ण अर्जुन इन लोगों के दिव्य शंख बजाने से उन लोग की क्या बोलते हैं, कौरवों की सेना थोड़ा सा इनके हृदय विदीर्ण हो गए थे, तो उनको थोड़ा सा तभी डाउट होने लगा था। और दूसरा उधर भगवान कृष्ण उनकी इंद्रियों को जो स्वामी है उनको निर्देश दे रहे थे। और वेरी गुड। हनुमान जी का ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, और श्री राम और हनुमान स्वयं उपस्थित थे। अरे वाह, तो आपने तो विजय सारे तो पॉइंट बोल दिए। रहती। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, चलो, दैट इज वेरी नाइस। अभी और एक बहुत सुंदर पॉइंट डिस्कस करना है, मतलब आपने तो सारी ये उत्तर जो है बहुत अच्छे से दिया। तो पॉइंट ये है कि अभी हम जानते हैं कि अर्जुन जी के रथ पर हनुमान जी भी विद्यमान है, ठीक है। अभी आगे के श्लोक में अर्जुन बोलेंगे भगवान से कि मुझे युद्ध नहीं करना, ठीक है, और वो रोने भी लग जाते हैं, ठीक है। अब हनुमान जी तो रथी पर हैं, ठीक है, वो भी इस चीज को देख रहे हैं, isn't it? तो वो ये नहीं कहते, वो उस वक्त ये नहीं कहते कि अरे भगवान आप किसको लेकर आ गए, मैं तो त्रेता युग से आपका सेवक हूं ना, एकदम परफेक्ट है, आप इस नौसिखिया को लाए हो, देखो ये लड़ भी नहीं रहा, ये रोने लग गया, आपको आपने मुझे कहा होता। ऐसा कहीं प्रसंग नहीं मिलता, राइट, है ना। हनुमान जी अपनी पोजीशन पर हैं, और जब अर्जुन कहते कि मुझे नहीं लड़ना, वो ये नहीं कहते कि चलो मैं करता हूं, मैं युद्ध कर लेता हूं फिर, ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान इस वक्त उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान का उनके लिए क्या आदेश है, बस। जैसे याद क्या आदेश है? यस, ये आदेश है कि तुम इस वक्त रथ पर विराजमान रहो, ठीक है। उनकी यही सेवा है, उनकी ये सेवा नहीं कि तुम रथ पे आके अर्जुन की जगह लेकर के युद्ध करने लगो। वो जानते कि भगवान उनसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अर्जुन के रथ पर विराजमान रहूं और इस प्रकार से उसकी सहायता करूं। वैसे कैसे सहायता करते हैं वो, कि जब भी अर्जुन लड़ने जाते थे विपक्ष के सेना से, राइट, तो हनुमान जी उस ध्वजा पर रहकर बहुत भयानक आवाज निकालते थे, राइट, जिससे क्या होता था कि जो शत्रु है
वो निशाना लगा तो रहा है अर्जुन पे, लेकिन वो डर जाता था। राइट, इन आवाजों का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कोई हाँ पड़ता है। जब जब युद्ध करते हैं ना, तो आवाज का बहुत फर्क पड़ता है। सो इवन जब ये क्लासेस भी होती है ना, लड़कियों की सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती है, तो हमको सिखाया जाता है कि जब भी हम वार करते हैं तो बोलना चाहिए खे, लाइक जोर से, ऐसे कुछ, कुछ ऐसे कुछ आपने भी वर्कशॉप अटेंड किए होंगे, राइट? सो दे टीचर्स लाइक कि जोर से, आवाज आवाज का बहुत अलग प्रभाव होता है। नहीं, तो वर्कशॉप ऐसे अटेंड नहीं करी, पर देखा है गुरुकुल में, जैसे वीडियो वगैरह में देखा है, गुरुकुल में जैसे सिखाते हैं तो इस टाइप की आवाजें करते हैं। यह ऐसी आवाज का अलग प्रभाव होता है, वो व्यक्ति उससे डर जाता है। हाँ। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी सहायता करते हैं, तो वो जानते हैं कि भगवान उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? वो ऐसा जंप नहीं कर जाते। इवन जब भगवान उनको बोलते हैं कि अंगूठी सीता जी को दे देना, वो उतने ही आदेश का पालन करते हैं। वो चाहते, मतलब वो सीता जी को लेकर भी आ सकते थे, हाँ। राइट? जिस प्रकार से वो जो लंका में वैद्य का घर लेके आए थे, पूरी लंका को भी तो लेके आ सकते थे, हम्म। कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने उतना ही किया जितना भगवान का आदेश था। सिंपल, इजंट इट? सो उसी प्रकार हमको जानना चाहिए कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान का हमारे लिए क्या आदेश है, राइट? आपको तो पता है भगवान का हमारे लिए क्या आदेश है। क्या आदेश है? मन मना माला जप करो। ब्रह्मत् तो तो मत्याजी माम नमस्कुरु, अत्याची माँ नमस्कुरु। मामे मामे वैश्य वैश्य ते सत्यम ते जाने वृत्ति जाने प्रियोऽसि, प्रियोसी में। राइट? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे मेरी पूजा नमस्कार करो। करो, यस, ये नमस्कार करो। 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट? इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान की ये 4 इंस्ट्रक्शंस है, और वो प्रॉमिस देते कि आप पक्का मेरे पास आओगे। यही भगवान का हमसे आदेश है। और भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली जो लोग कलयुग में है, कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण का प्रचार करने के लिए कृष्ण दोबारा आए थे। भगवत गीता तो 5000 वर्ष पहले दे चुके थे, इजंट इट? हाँ। ठीक है, 700 श्लोक सिखाते हैं वो भगवत गीता में। लेकिन फिर सोचते हैं कि ये जो कलयुग में जो लोग हैं, ये तो मंद सुमंद, एकदम मंद भाग्य वाले हैं, राइट? तो फिर वो दोबारा आते हैं और सिर्फ 8 श्लोक देते हैं, राइट, शिक्षाष्टकम में, और कहते हैं कि हाँ बस तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, राइट? तो इसीलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ये भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं। नहीं? ठीक है, सो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे राम, हरे राम रामा राम हरे हरे रामा हरे। राम रामा हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, राम, राम हरे राम हरे रामा हरे। राम रामा हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, राम, हरे राम 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 हरे हरे रामा हरे। राम रामा हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री माता प्रभुपाद की की जय। जय। और श्री ग्लोरीज टू श्री प्रपाद गुरु की गंगा। जय। हरे कृष्णा।